अदलिया बहाली तहरीक जोरों पर थी। मलिक रियाज की कोशिशों से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मुआहदा भूरभन हुआ, मगर फिर यही मलिक रियाज थे जो आसिफ जरदारी की ईमा पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से खुफिया मुलाकातें करके ये वादे लेने की कोशिश करते रहे कि अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पावर में आते हैं तो वो वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। जुस्तजू में आज मलिक रियाज की दास्तान हयात की तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलिक रियाज पर गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे, लड़ाई झगड़े और कत्ल करवाने की क्या हकीकत है। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की पक्की दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। वो वक्त जब 2009 के गवर्नर राज में मलिक रियाज गवर्नर हाउस लाहौर में नोटों के ब्रीफकेस लेकर सियासतदानों को ख़रीदने के लिए बैठ गए। मलिक रियाज ने कैसे अरसलान इफ्तिखार को अयाशियाँ करवा कर फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मलिक रियाज ने कैसे रिश्वत लेने वाले सहाफ़ियों की तफसीलात लीक करके उन्हें औकात में रहने का पैगाम दिया। जियो टीवी के कौन से सहाफ़ी ने सफारी विलास में घर मांगा जिससे जवाब मिला अभी इसकी इतनी औकात नहीं। मलिक रियाज की DHA में एंट्री कैसे हुई और फिर कैसे अपनी लाइंस क्रॉस करने पर उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। मलिक रियाज ने कैसे पाकिस्तान के दबंग सहाफ़ियों को हमाम में नंगा करके उनसे डिस्को डांस करवाया। जनरल मुशर्रफ तक रसाई कैसे हुई और कैसे एक फ़ौजी दौर में ही मलिक रियाज के हाथों बहरिया फाउंडेशन को शिकस्त फाश हुई और मलिक रियाज बहरिया टाउन के मालिक बन बैठे। मुशर्रफ दौर में मलिक रियाज का कारोबारी अरूज और सबसे बढ़कर DHA वैली केस में मलिक रियाज पर शोहदा के वरसा की ज़मीनें हड़प करने, DHA के 62 अरब रुपए खाने के इल्ज़ामात की क्या हकीकत है। मैं ये जो करप्ट लोग हैं ना, चौधरी निसार और जो मौलाना बने हुए हैं, ये तो झूठा आदमी है, 2 नंबर आदमी है। मैं जनाब फाइल के नीचे पे ये लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाता है। हमजा मेरा बेटा की तरह है, सलमान मेरे बेटों की तरह है। अगर वो इनके पैसे तो बड़ी मामूली चीज़ है, अगर वो मुझसे जान भी मांगे कि जितनी इज्जत मुझे देते हैं, जान भी मांगे मैं दूँ। और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं कि कितना इससे मैं पूछूँ, इससे झूठ ही बोलना है ना, बस बोलने दो इसको। लैंड माफिया बहुत है, हर बड़ा आदमी पाकिस्तान में लैंड माफिया है। हर बड़े आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी किरदार को जानता हूँ, उसकी जहनीत को जानता हूँ। मुझे आप कह रही हैं कि जी आप खरीद रहे हैं, जिसने दुकान लगाई हुई है बेचने की उसको कोई नहीं पूछता। तो ये मेरी लाश इस मुल्क में रहेगी, मेरा पैसा इस मुल्क में रहेगा। और मुझे मार दो यार, फांसी लगाओ मुझे, मेरे बच्चों का खून इस कौम के लिए हाजिर है। ये मुशर्रफ का ही दौर था जिसमें मलिक रियाज ज़मीनों के कारोबार में बेताज बादशाह बने। मलिक रियाज का ज़मीनों का कारोबार बढ़ रहा था, मगर इससे भी अहम ये था कि मलिक रियाज अब बहरिया फाउंडेशन को मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार में से निकाल बाहर करें, क्योंकि ज़मीन की मलकियत और ज़्यादातर शेयर्स अभी भी बहरिया फाउंडेशन के पास थे। ऐसे मौके पर कहा जाता है कि कैप्टन शहरियार और मेजर तनवीर के ज़रिए मलिक रियाज की रसाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक हुई। वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून बन रहे थे और फिर ये ताल्लुक किस कदर बढ़ा कि जनरल मुशर्रफ की ज़ाती मुदाखलत पर बहरिया फाउंडेशन ने तमाम तर शेयर्स और ज़मीन की मलकियत मलिक रियाज के हवाले कर दी। आयशा सिद्दीका अपनी किताब फौजी कंपनी में इसका अहवाल कुछ यूँ बताती है। फिर सन 2000 में बहरिया फाउंडेशन ने रिहायशी मनसूबों के तमाम हिस्से मलिक रियाज को मुंतकिल कर दिए, जिसे बहरिया की आला इंतज़ामिया से इख्तलाफात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि बहरिया के अफसरों को रिश्वत देकर बहरिया फाउंडेशन को धोखा दिया। बहरिया फाउंडेशन ने अदालत से ये भी कहा कि वो मलिक रियाज को बहरिया का नाम इस्तेमाल करने से रोक दे, मगर अदालत ने मलिक रियाज के हक में फ़ैसला दिया। मलिक रियाज का मौक़िफ़ ये था कि अब बहरिया का नाम इस्तेमाल ना करने से उसका कारोबार मुतासिर होगा। इस सारी कार्रवाई में मलिक रियाज पर मुकदमे भी हुए, उनको हथकड़ियाँ भी लगी, लेकिन फिर उनकी जीत के बाद बहरिया फाउंडेशन ने अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि मलिक रियाज के NDU में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जो आज तक जारी है। बहरिया फाउंडेशन और मलिक रियाज का ये हल्का फुल्का रोमांस कई साल तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक केस में मलिक रियाज के मुखालिफ वकील ने बहरिया फाउंडेशन और मलिक रियाज के मुआहदे की नकूल अदालत में पेश की। बहरिया फाउंडेशन का ये बाब अब ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए ये किस्सा यहाँ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि 2015 और 2018 में पाक बहरिया के नाम की वापसी के लिए
अदालत में मलिक रियाज के खिलाफ फैसलों के बावजूद आज तक बहरिया टाउन का कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ बहरिया टाउन लाहौर और रावलपिंडी के मॉडल्स कुछ यूं धड़ाधड़ नोट छाप रहे थे कि प्लॉट पहले सेल हो जाते थे और ज़मीनें बाद में खरीदी जाती थी। 90 की दहाई और फिर नए साल की पहली दहाई मलिक रियाज के लिए लाइफ चेंजिंग और हंगामों से भरपूर थी। एक तरफ पाकिस्तान का तमाम कारोबारी तबका अपना पैसा प्रॉपर्टी के कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा था और इस बार से कतई नज़र के आने वाले सालों में कितने बड़े नुकसान होने वाले हैं। उस वक्त जो पैसा आ रहा था, जो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, उन पर सारे कारोबारी लोग खुश थे। बहरिया टाउन की फाइलें खरीदने के लिए लड़ाइयाँ तो उस वक्त रूटीन की बात थी। दूसरी तरफ उसी दौरान मलिक रियाज पर दर्जनों मुकदमात हुए, इनमें गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा, उनको कत्ल करवाना, लड़ाई झगड़े की दफात भी शामिल रहीं, मगर वो हर मुकदमे से बरी होते रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मलिक रियाज का आइडिया काम कर रहा था, वो हीरे की कान के मालिक थे और फिर वो बहरिया टाउन, रावलपिंडी और लाहौर में डिलीवर भी कर रहे थे। उन्होंने आवाम से जो पैसा छापा, इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी तिजोरी में भरा, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख के शानदार तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आवाम को डिलीवर किए। रुपयों का एक दरिया बह रहा था और फिर पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी इदारों और बड़े लोगों की नज़रें इन रुपयों पर लग गईं। और मलिक रियाज ने मज़े की बात यह है कि हर इदारे और सरकारी मुलाजिम, सियासतदान, सहाफ़ी को इस हमाम में नंगा किया और हिस्सा बकदरे जुस्सा के असूल पर सबको अपने साथ मिला लिया। मुनाफे की शरह इस कदर ज़्यादा थी कि मलिक रियाज किसी की भी मुखालफत मोल लेने पर तैयार नहीं थे। मलिक रियाज कैसे दूसरी कारोबारी शख्सियात से अलग हैं, इसके लिए उनकी हमाजहत शख्सियत के कई पहलू समझने की ज़रूरत है। वो एक कारोबारी हैं जिन्होंने सहाफ़त, सियासत, ब्रोकरेसी, आर्मी, हर जगह अपना कंट्रोल मजबूत रखा और इतना मजबूत रखा कि पाकिस्तान में सहाफ़त के लंबरदार बड़े बड़े सहाफ़ी उनके आगे पानी भरते नजर आते हैं। मलिक रियाज एक शख्सियत नहीं बल्कि कारोबारी तहरीक का नाम बन गए और इसके लिए उनका तरीक़ेकार बहुत शानदार था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही मलिक रियाज ने DHA के मामलात में भी एंट्री लेनी शुरू कर दी। यही वो बाउंड्री लाइन थी जो शायद मलिक रियाज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सपोर्ट हासिल थी, मगर उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों की रोज़ी पर डाका मारा था। सीनियर सहाफ़ी अलीम उस्मान नया दौर पर अपने एक व्लॉग में लिखते हैं, लाहौर कैंट में मेन बुलेवार्ड पर मौजूद मॉल ऑफ लाहौर वाला वसी और रीफ प्लॉट मुजव्विज़ा शेरेटन होटल मुतनाज़ा बना दिए जाने के बाद बिल आखिर रियाज ठेकेदार ही ने ख़रीदा, जिसकी बाबत उसने एक बार किसी से कहा था, मैं इसके लिए अब तक आला तरीन फ़ौजी अफसरान को माल लगा चुका हूँ, एक गया तो अगले आने वाले को लगाना पड़ा। मलिक रियाज पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इस दौरान पूरा DHA अपने कंट्रोल में ले लिया था। जनरल नदीम एजाज DGMI ने इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसको बंद करवा दिया गया। मुहक्किक आयशा सिद्दीक़ा अपनी किताब खाकी कंपनी में कुछ यूँ लिखती हैं, बहरहाल मलिक रियाज एक इंतहाई बाअसर शख्स है जिसके रवाबित नामवर सियासतदानों और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ है। उसने मुफाहमत की एक याददाश्त के ज़रिए अक्टूबर 2006 में DHA और बहरिया के रिहायशी मंसूबों को यकजाग कर दिया। मलिक रियाज एक तरफ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 2008 के बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड वसूल कर रहे थे और दूसरी तरफ DHA में एंट्री मार चुके थे, मगर अब यही एंट्री उन्हें एक बड़ी मुश्किल में डालने वाली थी। मगर दूसरी तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी मुश्किलात का शिकार थे। लाल मस्जिद, एमरजेंसी और अदलिया के साथ महाज आराई ने उन्हें कदरे कमज़ोर कर दिया था कि अब अगस्त 2008 में वो रुखसत होने वाले थे। मलिक रियाज का जनरल मुशर्रफ से एक ताल्लुक़ था, मगर अब वो बुझता हुआ चिराग थे। सब मुक़्तदर हल्के इस बात से आगाह थे और ऐसे ही मौके पर मलिक रियाज ने अदलिया तहरीक में एक ऐसा किरदार अदा किया कि वो खुद मुश्किल में पड़ गए। सियासी हलकों में अदलिया तहरीक से मुताल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि अगर जजों को बहाल किया जाता है तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दोबारा पावर में आने के बाद कहीं मतवाज़ी हुकूमत चलानी शुरू न कर दे। इस बात की यकीन दहानी के लिए आसिफ जरदारी ने अपने बिजनेसमैन दोस्त मलिक रियाज को एक्टिव किया। यही वो वक्त था जब 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान खूरबन मरी के मकाम पर मुआहिदा हुआ, जिसके बाद ये तय पाया कि नई हुकूमत कायम होने के 30 दिन के अंदर अंदर
जनरल मुशर्रफ के अताब का शिकार बनने वाले जजों को बहाल किया जाएगा। ये मलिक रियाज ही थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस डेडलॉक का खात्मा करवाया और भूरबन की मुलाकात को मैनेज किया, और उन्हीं के अहम किरदार की वजह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में एक मुआहिदा हुआ जिसे ऐलान भूरबन भी कहा गया। ये अलग बात के बाद में मरकज़ में हुकूमत बनाने वाले आसिफ जरदारी ऐलान भूरबन से मुकर गए और कहा इस तरह के मुआहिदे कोई कुरान और हदीस नहीं हुआ करते। फिर जजों की बहाली में 1 साल लग गया। नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकले। इमरान खान इस कॉज में उनके साथ थे और फिर स्टैब्लिशमेंट के दबाव पर जजों को बहाल करना पड़ा। एतजाज़ एहसन अभी इसी ग्रुप का हिस्सा थे, मगर मलिक रियाज ने जजों की बहाली से कबल कुछ तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी भी की। जस्टिस बहाली मूवमेंट का इस बात पर 2 टोक मौक़िफ़ था कि स्टैब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की जाएगी। मलिक रियाज ने इस दौरान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुलाकातें की, आसिफ जरदारी के लिए कुछ वादे लिए, मगर उनका किरदार बाज़ हल्कों को बुरा लगा। नवाज शरीफ को ये मालूम नहीं था कि मलिक रियाज जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, और मज़े की बात है कि जस्टिस बहाली मूवमेंट के लिए जो तंजीम बनी थी उसके सरगर्म रहनुमाओं यानी एतजाज़ एहसन को भी इन मुलाकातों का इल्म नहीं था। मलिक रियाज ने एक तरफ आसिफ अली जरदारी के लिए ये यकीन दहानी हासिल की थी कि मतवाज़ी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और पीपल्स पार्टी को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिर मलिक रियाज क्यों आसिफ अली जरदारी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, तो इसको समझने के लिए हमें मुख्तसरन 90 की दहाई में जाना पड़ेगा। जब 90 की दहाई में मलिक रियाज कारोबारी अरूज की तरफ बढ़ रहे थे तो आसिफ अली जरदारी उन दिनों अक्सर जेल में होते थे। मलिक रियाज इस दौरे इत्तला में उनसे मिलने जेल जाने लगे और फिर बुरे वक्तों में बनने वाला ये ताल्लुक एक मजबूत दोस्ती में बदल गया। मलिक रियाज आसिफ जरदारी के छोटे मोटे काम करते, उनकी दिलजोई करते और फिर सियासी पैगामात इधर उधर करने की वजह से उनकी दोस्ती हुई जो आज तक कायम है। इतनी गूढ़ी दोस्ती हुई कि आसिफ अली जरदारी जैसे सियासतदान जो हर बात धड़ल्ले से करते हैं, बहरिया टाउन और आसिफ जरदारी के कारोबारी सवाल पर खसियानी हंसी हंस कर रह गए। आपकी जो आमदन है उसका ज़्यादातर हिस्सा ज़मींदारी से आता है या बिजनेस से? ज़मींदारी से तो आता है हर साल का खर्चा, और बिजनेस से आता है जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। ज़मीन है मेरी है, कंस्ट्रक्शन तो कोई और करता है। आप अपनी ज़मीन देते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई और करते हैं, और आप उसके साथ शेयर करते हैं। सवाल तो बदमाश क्यों नहीं किए, ऐसे जालिम सवाल करता है। मलिक रियाज के बारे में पाकिस्तान के तमाम मुक्तदर हल्के उस वक्त तक ये जानते थे कि वो कितने पावरफुल हैं, मगर उन दिनों इनका ज़्यादा जोड़ आसिफ अली जरदारी के साथ ही था। वो अक्सर सदारती महल में वक्त गुजारा करते। जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरादरान की नाअहली को लेकर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो शहबाज शरीफ की नाअहली के बाद आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर राज नाफिज करते हुए सलमान तासीर मरहूम को इंतज़ामी इख्तियारात सौंप दिए। इस मौके पर ये मलिक रियाज ही थे जो सियासतदानों को ख़रीदने के लिए मुबैना तौर पर नोटों के ब्रीफ केस भरकर गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद रहा करते थे। मलिक रियाज के बकौल पाकिस्तान में रिश्वत का निज़ाम अपनी पूरी शिद्दत से काम करता है और वो खुलेआम रिश्वत देकर काम करवाने का एतराफ़ अक्सर कर चुके हैं, जिसे उनके ज़र खरीद सहाफ़ी उनकी सच्चाई की मिसाल करार देते हैं कि मलिक रियाज दरअसल इस मुआशरे का आईना है। लेकिन मलिक रियाज बहालत मजबूरी रिश्वत देते देते एक कदम आगे बढ़कर आला सरकारी ओहदों पर फायज शख्सियात के बच्चों से ताल्लुकात बनाकर उन्हें बेटा बनाकर ना सिर्फ नवाजने लगे बल्कि ये उम्मीद भी करने लगे कि अब अगर वो मुश्किल में फंसे और आला शख्सियत अगर उनके दाम में ना आई तो वो उनके बच्चों के कच्चे छट्ठे खोलने की धमकी देकर अपना काम करवा लिया करेंगे। मलिक रियाज इस दौरान जो भी रकम खर्च करते इसकी सारी तफसील बतौर सबूत अपने पास रखते हैं। बिलावल भुट्टो तो उनके भतीजे बन चुके थे, लेकिन सलमान और हमजा शहबाज उनके दाम में ना आ सके। उन्होंने कभी मलिक रियाज से कोई माली फेवर लेने से एतराज़ ही किया। कुछ यही मामला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे रसलान इफ्तिखार की केस में भी हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब तक ताकत में थे तो मलिक रियाज खुल खेलते रहे, मगर उन्होंने वर्दी उतारी तो जैसे मलिक रियाज के कपड़े उतर गए हों। जहां जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर मुश्किल वक्त शुरू हुआ वहीं मलिक रियाज भी मुश्किल में आ गए। सरकारी इदारों ने उनकी करप्शन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ उनके मुश्तरका मंसूबे
इस्लामाबाद में DHA वैली स्कीम में मुबैना तौर पर 62 अरब रुपए की करप्शन की बातें सामने आने लगी। मलिक रियाज को दरअसल DHA के कारोबार में एंट्री और अपनी मनमानियों पर सबक सिखाने की कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी थी। 2009 में DHA वैली केस में उन पर इल्ज़ाम लगा कि DHA ने उनके अकाउंट में 62 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए थे और मलिक रियाज को DHA वैली मुकम्मल करना थी, जहां पर 1,65,000 कनाल ज़मीन पर 1,50,000 लोगों के प्लाट थे। मगर मलिक रियाज ने ये तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल ना किए। ये इल्ज़ाम भी लगा कि मलिक रियाज ने डैम की ज़मीन को प्लाटों में शामिल कर लिया। केस बहुत तगड़ा था। इन प्लाटों में शोहदा के वारसीन भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 90 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंच गई और मलिक रियाज को जब ये यकीन हो गया कि अब उनका बचना मुश्किल है, तो उनके ज़रखेज़ दिमाग ने इस मुश्किल से बचने का एक हल ढूंढ निकाला और ये हल भी बड़ा शानदार था। मलिक रियाज ने अरसलान इफ्तिखार को बेटा बनाया हुआ था, उनको वर्ल्ड टूर करवाए थे, उन पर पैसे खर्चे थे, इन तमाम एक्टिविटीज़ का सबूत भी रखा था। ये एक राज है कि क्या अरसलान इफ्तिखार को जो नवाजा जा रहा था उसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी मुलविस थे, लेकिन जो भी हो कसूरवार दोनों फरीक थे, रिश्वत देने वाला और रिश्वत खाने वाला। ऐसे वक्त में जब मलिक रियाज DHA वैली के केस में फंस गए और उन्हें ये इतलात मिली कि शायद वो अब सुप्रीम कोर्ट में बच न सकें, तो उन्होंने अदलिया के खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया और इसमें उनके ज़र-ख़रीद सहाफ़ियों ने उनका मुकम्मल साथ दिया। जुस्तजू में मलिक रियाज की दास्तान हयात की चौथी एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर कैसे मलिक रियाज आखिरकार अपनी ब्लैकमेलिंग से इस मुश्किल दौर से निकलने में कामयाब हो गए। जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेकर रात गए वज़ीर आज़म हाउस के लिए तैयार होने लगे, तो उनकी अहलिया बीना रियाज ने क्या तंज़ किया। मलिक रियाज ने नवाज शरीफ को यह धमकी क्यों दी कि इस्तीफ़ा दे दें वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। मलिक रियाज ने बिलावल हाउस आसिफ जरदारी के लिए करोड़ों का अस्तबल क्यों बना कर दिया। वो हमज़ा और सलमान शहबाज जिनके लिए मलिक रियाज जान देने पर भी तैयार थे, क्यों मुश्किल वक्त में काम ना आए और मलिक रियाज को पंजाब से सिंध मुंतकिल होना पड़ा। क्या वाकई मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी यानी 1000 अरब रुपए की करप्शन की और सबसे बढ़कर 2013 के इलेक्शन में कैसे DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हुक्म पर इमरान खान को इलेक्शन देने के लिए पैसे देने के बाद मलिक रियाज नवाज शरीफ को अपनी सफाइयाँ देने पहुँच गए। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।